Hello everyone, welcome to our channel GEM. In today's video, we are going to discuss the topic direct and indirect speech. You may be knowing about its name as reported speech, narration, direct and indirect speech. Before I start with the topic, I would like to tell you where we need to use reported speech. For writing a story, we need to use reported speech, or in general conversation, whenever we want to discuss about someone else's remarks, there also we need to use reported speech. So let's know what is direct speech and what is indirect speech. अब सबसे पहले ये देख लें कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. जनरल कन्वर्सेशन के लिए, आम बोलचाल की भाषा में, जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्द किसी और को बताते हैं तब हम रिपोर्टेड स्पीच यूज करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सपोज दिस इज राहुल एंड दिस इज रीता. Rahul tells Rita that I don't like burger. Here these two, Rahul and Rita, they are directly talking to each other. One to one conversation is there. Face to face they are talking to each other. जब दो इंसान आपस में आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनकी सीधी आपस में बातचीत है, तो वो हो गई डायरेक्ट स्पीच. नाउ रीता wants to tell this to someone else, that is शीतल. अब रीता यही बात शीतल को बताना चाहती है, तो वो क्या कह रही है कि राहुल को बर्गर खाना पसंद नहीं. तो वो क्या कहेगी? शी विल से ही डजंट लाइक बर्गर. राइट. जो बात डायरेक्टली हुई तो वहां पे हमने आई यूज किया. जब वो इनडायरेक्ट हो गई तो वहां पे हमने ही यूज किया. मुझे बर्गर खाना पसंद नहीं. जब रीता ने ये बात शीतल को बताई तो उसने कहा कि उसे बर्गर खाना पसंद नहीं. इट मीन्स कि ये जो बात डायरेक्टली हो रही है उसमें डायरेक्ट कन्वर्सेशन में हम आई का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब वही बात शीतल ने बताई तो उसमें हम ही का यूज कर रहे हैं. मोरओवर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे टेंस भी चेंज होता है, प्रोनाउन भी चेंज होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और वही सारी चीज़ें मैं आज आपको सिर्फ इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आप बस एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप देख रहे हो वीडियो में, आप एक चार्ट बना लीजिए, नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. As you all know, I always try to give something easy for any kind of grammar topic. तो इस बार भी मैं कुछ एक ऐसे मेन पॉइंट्स सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. जब भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हमें कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है. तो व्हाट इज़ दैट? चेंज ऑफ प्रोनाउंस. जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वी विल चेंज द प्रोनाउंस. वो कैसे चेंज करेंगे वो मैं भी आपको आगे बता देती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू कीप इन माइंड चेंज ऑफ टेंस. अब ये जो टेंस है मोस्टली तो ये चेंज होता ही है, लेकिन किन सिचुएशन में ये चेंज नहीं होता वो मैं अभी डिस्कस करूंगी आपसे. चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी चेंज होता है. जो वर्ब है वो हमेशा चेंज होती है. चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. यूसेज ऑफ दैट टू इफ इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स. तो ये 5 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है जब भी आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट इज द वे टू चेंज इट. सो लेट्स स्टार्ट. So I am going to show you what is reporting verb and what is reported speech. ज़्यादा confusion का कोई सीन नहीं है. अभी आपको जैसे इसमें रूल्स एक्सप्लेन करती जाऊंगी सब कुछ क्लियर होता जाएगा. तो देखते हैं. This part, whichever is there before inverted commas, is known as reporting verb, right? And whatever is there in inverted commas, that part is known as reported speech. Okay. Now
you have seen that there are three kinds of sentences I have written on the board. First sentence, Rahul says to me. Second sentence, Rahul will say to me. And third sentence, Rahul said to me. Can you distinguish among these three sentences? First sentence says, second sentence will say, थर्ड सेंटेंस said. मैं बताती हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट टेंस है. अब जी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, दिस पार्ट, वैसे तो वर्ब हम वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको और क्लियर हो जाएगा इसलिए मैंने पूरे पार्ट के लिए रिपोर्टिंग वर्ब वर्ड यूज किया है. तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो इन दैट केस इन रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल नॉट चेंज. राइट? अगर हमारा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा. मीन्स इसके टेंस में चेंज नहीं आएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है. राइट? लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, ये वाला सेड, इन दैट केस ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज होगा. उसका मैं रूल आपको आगे बताती हूँ. अभी आप ये सेंटेंसेस का देखो. राहुल सेज टू चेंजेस इनटू टेल्स मी. एक और रूल जो आपने हमेशा याद रखना है, हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे कुछ ना कुछ यूज करते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस में डिफरेंट यूज करते हैं, इंपेरेटिव में डिफरेंट यूज करते हैं. तो मैं इस वर्ड पे स्टिक नहीं होंगी कि हम हमेशा दैट यूज करेंगे. लेकिन अभी जैसे मैंने सेंटेंसेस की वीडियो डाल रखी है, टेंस की वीडियो डाल रखी है, तो ये आपसे जस्ट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले या साइमल्टेनियसली आप सेंटेंसेस की टाइप्स और टेंसेस की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं. तो यहाँ पे जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे दैट का यूसेज होता है. राइट? उसके बाद ये जो प्रोनाउंस का चेंज है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. अभी मैं सेंटेंस का आंसर लिख रही हूँ. राहुल टेल्स मी दैट ही, अब ही के साथ तो हेट नहीं आएगा, वी यूज एस और एस, तो यहाँ आएगा ही हेट्स जंक फूड. ठीक है? सेकंड में फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में. राहुल विल, ये से टू है तो इसे ये टेल में चेंज हो रहा है. अगर अकेला सेज और से होता तो से रहता, लेकिन जब टू वर्ड यूज आ गया साथ में, टू प्रेपोजिशन यूज होगी साथ में, तो ये टेल में चेंज हो गया. राहुल विल टेल मी, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे दैट, ये आई एम फीलिंग वेल ही इज, हमने यहाँ भी टेंस चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ पर्सन चेंज किया, ही इज फीलिंग वेल. ओके? और ये थर्ड सेंटेंस, राहुल सेड टू मी, सेड टू चेंजेस इनटू टोल्ड. राहुल टोल्ड मी, अब यहाँ पे भी सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो गया. सिर्फ सेड है तो सेड रहेगा. अब क्वेश्चन है उसके लिए क्या यूज होगा वो मैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बताऊंगी. राहुल टोल्ड मी दैट ही हेटेड जंक फूड. अब आप इस सेंटेंस में देखो, फर्स्ट में हेट्स ही है, सेम टेंस है, सेकंड में भी सेम टेंस है, लेकिन जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट आया तो ये जो टेंस है ये हमारा चेंज हो गया. राइट? नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट रूल, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं? एज पर द रूल ऑफ SON 1, 2, 3. S stands for subject, O stands for object, N stands for no change. 1 stands for first person, 2 stands for second person, 3 stands for third person. ये जो SON है, this is the part of reporting verb, and 1, 2, 3 है, that is person, that is a part of reported speech. तो जो आपका फर्स्ट पर्सन है that will change according to subject, second person will change according to object, and third person no change. इसका मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में
फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। ये हमारा होता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रही हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, राइट। सो लेट्स सी द सेंटेंस। उससे पहले एक बार थोड़ी सी नजर इधर देख लीजिए। 1 2 3 कई बार आपको पर्सन्स में भी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने ये चार्ट बना दिया। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। पॉजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन माई अवर, सेकंड पर्सन योर, थर्ड पर्सन हिज हर इट्स देयर, और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं मी और अस। अब यहाँ पे जो मी और अस है ये ऑब्जेक्टिव केस में भी यहाँ यूज हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हमने एज ए नॉमिनेटिव केस यूज करना है तो वहाँ पे हमारा आई यूज होगा। तो ऐसे अस के साथ है वी यूज होगा, वी है हमारा नॉमिनेटिव केस में, लेकिन वहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो वहाँ पे अस हो जाएगा। ऐसे यू और थर्ड पर्सन में आगे हमारे हिम, हर और देम। इसको आपको और क्लियर करने के लिए मैंने 3 सेंटेंसेस 3 डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ लिखे हैं। राहुल सेज टू मी आई लाइक यू, राहुल टेल्स मी, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेज टू चेंजेस इनटू टेल्स। राहुल टेल्स मी इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हमने यूज किया दैट। अब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है आई, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा राहुल। अब ये जो राहुल है इसके लिए हम जेंडर देख रहे हैं, मैस्कुलिन है फेमिनिन है। ये मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ पे हम ही यूज करेंगे, ही लाइक्स। अब यू क्या आपका, यू आपका क्या है सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है मी, यहाँ पे भी एज ऑब्जेक्ट यूज होना है और यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट है, तो ही लाइक्स मी। आई होप फर्स्ट सेंटेंस इज क्लियर। नाउ लेट्स गो टू सेकंड सेंटेंस। राहुल सेज टू हिम, राहुल अगेन सेज टू को हमने टेल्स में चेंज कर दिया, टेल्स हिम। इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हम दैट यूज कर रहे हैं। उसके बाद यू आर इंटेलिजेंट, तो यू हमारा कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन है, ये हमारा चेंज होगा एज पर ऑब्जेक्ट। लेकिन हिम है तो यहाँ पे तो हिम नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हिम का नॉमिनेटिव केस क्या है ही, राइट। नॉमिनेटिव केस क्या है ही, तो ही। अब ही के साथ तो आप आर यूज करोगे नहीं, टेंस हम चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आ गया ही इज इंटेलिजेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन। राहुल सेज टू हर, राहुल अगेन सेज टू, अगर सेज होता तो सेज ही रहता। राहुल टेल्स हर दैट। अब हमने देखना है कि कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है शी। थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास क्या रूल है, नो चेंज। इट मीन्स अगर यहाँ पे शी है तो वो शी ही रहेगा, अगर यहाँ पे ही है तो वो ही रहेगा, इट है तो इट रहेगा, दे है तो दे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज इट इज सेंटेंस को चेंज कर दिया, शी इज ब्यूटीफुल। हाँ जी बेटा, ये रूल आपका जो SON वाला रूल है ये आपके हर तरह के सेंटेंसेस में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आपके एसर्टिव सेंटेंसेस हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, या सेंटेंसेस चेंज होकर एक्सक्लेमेटरी आ जाता है उसमें थोड़ा सा कहीं भी प्रोनाउन यूज हुआ है तो वहाँ पे ये रूल जरूर एप्लीकेबल होगा। सो ये चार्ट भी आप अभी जैसे वीडियो देख रहे हो तो ये वाला चार्ट भी आपकी नोटबुक पे होना चाहिए। Yes, till now we have discussed if reporting verb is in present or future tense. In that case, tense of reported speech will not change. मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा।
तो जनरली क्या होता है कि बोला जाता है कि आपको टेंसेस आने ही चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते हैं। अगर मैं टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग चलूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई किया आप लोगों के लिए। वो कैसे, अभी मैं बता रही हूँ। अगर यहाँ डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। अगर डायरेक्ट स्पीच में डू और डज है, तो ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में डिड। अगर यहाँ पे इज एम या आर है डायरेक्ट स्पीच में, तो ये चेंज हो जाएगा वॉज या वर में एज पर द सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज और हैव है, तो वो चेंज हो जाएगा हैड में। इसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें या फ्यूचर टेंस को मान के चलें, तो विल चेंजेस इनटू वुड, शैल चेंजेस इनटू शुड, can changes into could, may changes into might, must sometimes must remains must, or in some cases it changes into had to. Okay, second form of verb as per the rule past indefinite changes into past perfect, तो उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस इनटू had plus third form of verb, right? Now past continuous, was were first form of verb ing, it will change into had plus been v1 ing. Now look at these sentences. This thing you have to keep in mind. Now let's go through some of the sentences जो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो आप हम इसको कैसे चेंज करते हैं। राहुल सेड आई एम रीडिंग, राहुल सेड। अब यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको थोड़ी बहुत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की नॉलेज है, तो वो उनके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे सेड है तो टोल्ड क्यों नहीं लिखा। तो मैं बता दूं, यहाँ पे सिर्फ सेड है इन्वर्टेड कॉमा से पहले, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ सेड ही आएगा। लेकिन सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज होगा। तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, क्योंकि ये भी असर्टिव सेंटेंस है। आई एम रीडिंग, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया ही। अब ये क्या इज चेंजेस इनटू वाज, ही वाज रीडिंग, ये वाला। ये एक एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, राहुल सेड आई हैव कंप्लीटेड इंग्लिश वर्क। राहुल सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे आ गया दैट। अगेन ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये फिर से राहुल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही हैव चेंजेस इनटू हैड एज पर दिस रूल, राइट। ही हैड completed English work, right? Next is Rahul said to me I can play cricket. Now अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, said to, तो ये हमारा told में चेंज होगा। राहुल told me that, instead of inverted commas, that he, अब ये जो आपका कैन है ये चेंज हो रहा है एज पर दिस, कैन चेंजेस इनटू कुड। ही कुड प्ले क्रिकेट। Now let's discuss some more sentences. Rahul said he does not like pizza. This is negative sentence. Rahul said
instead of inverted commas, that. This is third person he, so it will not change. He did not, does changes into did. He did not like pizza. This one. Okay. Next is Rahul said, I hated chocolates. Rahul said, instead of inverted commas, that. First person, change according to subject, so it is he. Now this is second form of verb, so second form of verb will change into had plus V3, that is past indefinite changes into past perfect. He had hated chocolates. Next, Rahul said to me, you were reciting nice poem. Rahul told me, अब यहाँ पे said to है, तो said to told में change होगा. said ही रहेगा, said to told में change होगा. और ये मैं आपको assertive sentences के बारे में बता रही हूँ. जब imperative sentences आएंगे तो said to के लिए और words use होंगी. Rahul told me, instead of inverted commas, that. You is the second person, it will change according to object. अब यहाँ पे me तो objective case में है, लेकिन हमें यहाँ subjective case में चाहिए, तो me का nominative case क्या होगा? I. तो ये क्या है? Was verb first form of verb ing. तो ये आपका change होगा as per this rule. Had been first form ing. I had been reciting nice poem. Now listen, I have told you if reporting verb is in past tense, in that case tense of reported speech will change. लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? If there is a universal truth, habitual fact, principle, or proverb. If any of these is there in reported speech, in that case tense of reported speech will not change. अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता. क्या होता है? सिर्फ हम इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट यूज करते हैं, बाकी सारे का सारा सेंटेंस एज इट इज लिखा जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या आंसर बनेगा इसका रिपोर्टेड स्पीच का? मदर सेड, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स, दैट honesty is the best policy. Right? Next sentence. He said the sun rises in the east. He said, instead of inverted commas, that the. अब आपने रूल्स कर लिए रिपोर्टेड स्पीच के. आपने सोचा कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, लेकिन आप सोचो इस सेंटेंस को क्या लिखोगे? द सन रोज इन द ईस्ट? नो, दैट विल बी रॉन्ग. ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. वन मोर एग्जाम्पल. The teacher said we are mortal. The teacher said that
वी आर मॉर्टल। तो आपको ये चीज खास ध्यान में रखनी है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल है, हिस्टोरिकल ऑल्सो, जैसे कई बार आप हिस्ट्री के कोई इंसिडेंट की बात करते हो, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज 1415-26, तो वहां पे भी वॉज का हैड बीन नहीं होगा, वहां पे वॉज का वॉज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ये आपने चीजें माइंड में रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन इनमें से कोई एक सेंटेंस है, तो इन दैट केस रिपोर्टेड स्पीच है जो वो एज इट इज रहेगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। Now let's talk about interrogative sentences. In interrogative sentences, we have two kinds of sentences in interrogation. One is that are starting with auxiliaries, is, am, are, was, were, has, have, will, shall, can, right? And another questions are starting with WH words, what, when, where, who, whose, whom. तो उस सिचुएशन में हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें? पहली बात तो ये जो हमारा सेट टू है इसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो उसको उसमें हम टोल्ड नहीं लिखेंगे, अब इसमें हम लिखेंगे आस्क्ड। राहुल आस्क्ड मी। अब जो मैंने आपको बताई है मेन चीज कि अगर तो ये ऑक्सिलरीज से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे असर्टिव सेंटेंसेस में? दैट, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ। और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में, जब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन है, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है तो वो क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन रहा ही नहीं, क्योंकि अब तो डायरेक्ट बात नहीं हो रही, वो तो आप बता रहे हो किसी को, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आगे लिखी हुई है ये सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? यू। इट विल चेंज एज पर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ये बन जाएगा हमारा नॉमिनेटिव केस में आई। ओके, इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ब में। इफ आई वॉज बेकिंग अ केक, फुल स्टॉप। यहाँ क्वेश्चन मार्क था लेकिन ये यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया क्योंकि ये असर्टिव में चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से जितने भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो इस तरह से आपका क्वेश्चन से स्टेटमेंट में चेंज होगा और सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब बाद में यूज होगी, लास्ट में फुल स्टॉप। अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू ऑफ WH वर्ड्स। राहुल सेड टू हर। राहुल सेड टू की जगह हम आस्क्ड यूज कर रहे हैं या इंक्वायर्ड ऑफ भी यूज कर सकते हो आप। राहुल आस्क्ड हर। अब यहाँ पे हमने पहले दैट यूज किया, उसके बाद हमने इफ यूज किया, लेकिन जब बात WH वर्ड की आएगी तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनकी जगह पे हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे, नथिंग। हमने यहाँ पे कुछ यूज नहीं करना, हम कहेंगे राहुल आस्क्ड हर वेयर। अब WH वर्ड तो वहीं से स्टार्ट होगा लेकिन जो आगे वाला पार्ट है उसमें जरूर कोई ना कोई ऑक्सिलरी होगी, तो उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो आप पहले सब्जेक्ट पर पिक करोगे, यू है आई, वेयर आई वॉज, इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज हो रहा है क्योंकि आई के साथ तो वॉज यूज होगा। वेयर आई वॉज गोइंग एंड देन फुल स्टॉप। So this way you have to change interrogative sentences into indirect speech. Now let's talk about imperative sentences. अगर imperative sentence है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। अगर तो ऑर्डर है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टेड, बेग्ड, कमांडेड, वांट, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, अर्ज्ड, परसुएडेड। तो ये जो वर्ब है ये हम सेड टू की जगह पे यूज करेंगे इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस एज पर द सेंटेंस। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब ये देखो सेड टू है लेकिन ये जो हमारे पास सेंटेंस है इसमें ऑलरेडी प्लीज दिया हुआ है, तो जो बिकॉज प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो रिक्वेस्ट ही हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे हम दैट नहीं यूज करेंगे,
यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे हम इफ नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे टू, TO टू। ही रिक्वेस्टेड मी टू, क्योंकि प्लीज की जगह हम ऑलरेडी रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टू हेल्प हिम। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सेड टू द पियन गो अवे एट वंस। अब ये क्या है, ये आपको सेंटेंस किस टाइप का लग रहा है, इट्स एन ऑर्डर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल, अब यहाँ पे आप सेड टू की जगह पे क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड, ED के साथ, ऑर्डर्ड द पियन। ये थोड़ा इजी रहता है क्योंकि इसमें टू के बाद मोस्टली जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो एज इट इज लिखा जाता है, टू गो अवे एट वंस। अब कई बार क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस में, अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे प्लीज से पहले अगर सर लिखा होता तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली। अगर सर या मैडम जैसा कुछ एक वर्ड यहाँ पे लिखा जाता है इन इन्वर्टेड कॉमास, तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड मी के बाद रिस्पेक्टफुली भी ऐड हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ देयर आर अनदर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, लाइक वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो एंड वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑल्सो। तो उनको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हो, जब आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें या तो कोई विश होती है या किसी के लिए कर्सिंग वर्ड यूज किए होते हैं। तो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे जहाँ पे आपने टोल्ड लिखा, फिर टेल लिखा, फिर टोल्ड लिखा, फिर आपने आस्क्ड लिखा, फिर आपने रिक्वेस्टेड लिखा, तो इनमें से कोई एक अब आप लिखोगे। जब आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है तो आप या तो प्रेड लिख सकते हो, कर्स्ड नेगेटिव कुछ कहना है, ब्लेस्ड या विश्ड, मोस्टली यही ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे कैसे चेंज होगा, ही प्रेड, सेड की जगह हमने प्रेड कर दिया, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स दैट गॉड, मे का आप चेंज कर दोगे माइट, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, गॉड माइट। अब ये जो आपका यू है, गॉड माइट ब्लेस। अब यहाँ पे क्योंकि क्लियर नहीं किया हो कि ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हर, सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, और गॉड माइट ब्लेस हिम, गॉड माइट ब्लेस हर। अब कई बार क्या होता है कि मे दिया नहीं होता है, जैसे ही सेड गॉड सेव द कंट्री फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव द कंट्री फ्रॉम कोरोना वायरस। क्यों, यहाँ पे हमारे पास जब मैंने जो सेंटेंस की एग्जांपल दी है उसमें मैंने मे नहीं बोला, लेकिन ये अंडरस्टूड है जब भी एक्सक्लेमेशन का मार्क है और गॉड वर्ड लिखा हुआ है, गॉड को हम कह रहे हैं कुछ, तो उस सिचुएशन में हम माइट का यूसेज इनडायरेक्ट स्पीच में करते ही हैं। ओके, अनदर काइंड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि एकदम से खुशी के भाव होते हैं, एकदम से कोई गुस्से वाली चीज़ है, एकदम से कोई दुख की बात है, तो सडन फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर ऑन आवर फेस इमीडिएट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, या कुछ आपने अच्छा सा देखा है तो उसको देख के आप एकदम से रिएक्ट करते हो। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जहाँ पे हमने टोल्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड जो यूज़ किया है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद तो लिखोगे, उसके बाद आप सेंटेंस देखोगे कि खुशी वाला है, दुख वाला है, सरप्राइज के भाव है, तो अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अपलोज, रिग्रेट। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप उसमें लिख दोगे। अब हमारे पास सेंटेंस है, विनय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, विनय exclaimed with joy that। अब इसमें भी क्या है, इसको भी हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, इसको भी हमने असर्टिव में चेंज किया,
जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उनको भी हमने असर्टिव में चेंज किया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको भी हम असर्टिव में चेंज करेंगे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शी, लेकिन दूसरी चीज हमने क्या माइंड में रखनी है, टेंस। ये इज है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। एक और हम एडिशन करते हैं, हम वॉज वेरी लिख सकते हैं, ग्रेट लिख सकते हैं, टेरिबल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे आएगा बिने एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस को भी असर्टिव में चेंज कर दिया है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस one more very important thing in indirect speech. I will meet you today. He will come here tonight. तो ये जो फ्रेजेस है उनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करोगे, तो उसके लिए ये चार्ट आपने अपनी नोटबुक्स पे बनाना है, उसको याद करना है, क्योंकि ये किसी भी टाइप के सेंटेंस में कहीं पे भी हो सकता है और ये इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। ये असर्टिव में भी हो सकता है, ये इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, इंपेरेटिव में भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी में भी हो सकता है, तो किसी भी सेंटेंस में ये हो सकता है। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, लेट्स सी। दिस चेंजेस इनटू दैट, these, those, here, there, now, or just changes into then, thus, so, hence, thence, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day, या the following day, yesterday, the previous day, the day before yesterday, 2 days before, the day after tomorrow, in 2 days time, last week, last year, last night, last day, the previous, you will just add the previous week, year, night, day, and so on. ऐसे ही next week, next year, next month, next day, इसके लिए the following word आप यूज करोगे, the following year, the following month, the following day, the following night, the following week. Come changes into go, ago changes into before. So this is all we have discussed about direct and indirect speech. आपको वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और आपकी तरफ से कोई सजेशंस है रिगार्डिंग दिस, सो दैट इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू।